दाखिल करने का, जिसमें ख़ास तौर से जो जनरल सवालात लोगों ने किए और उसके ताल्लुक़ से मैंने फतवा वगैरह पढ़े, वो है रेक्टम या एनस, शर्मगाह की पिछले हिस्से से कोई चीज़ का अंदर डाला जाना, किसी ऑइंटमेंट, किसी दवा के तौर पर। ये बवासीर के लिए हो सकता है, पाइल्स फिस्टुला के लिए हो सकता है, इसी तरह जो है फिशर के लिए हो सकता है, इसी तरह और भी डिसीजेस या पेट की कुछ बीमारियां एसिडिटी के हैवी होने से या जो है पेट साफ ना होने के नतीजे में उसको कुछ डालना पड़े। इस मामले में जितने कदीम उलमा के फतावे वो यही है कि रोज़ा नहीं रहेगा। लेकिन इस मामले में इब्न हज़्म रहमहुल्लाह, इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह और शेख सालिह अल उसैमीन जदीद दौर में, इन तीनों का फतवा ये है कि नहीं डाला जा सकता है, चूँकि ये ग़िज़ाइयात खाने की मामूल नहीं है। नाक से ग़िज़ायत ली जा सकती, गले में सुराख करके ली जा सकती, लेकिन उस जगह से ग़िज़ायत लेना, चूँकि सिस्टम उल्टा नहीं चलेगा, कभी भी सीधा ही चलेगा, ग़िज़ायत लेने की नॉर्मल जगह नहीं है। लिहाजा वो कहते इसमें कोई हर्ज नहीं कि आप आज के ज़माने में बहुत सारी बीमारियों को ऐसी चीज़ें लगाना पड़ती है, इसमें इंशाअल्लाह उनके नज़दीक कोई हर्ज नहीं। लेकिन मैं ये बात वाज़ेह कर दूँ, इसमें उलमा का इख्तिलाफ है, लेकिन ये 3 आइम्मा के फतवे हैं कि किया जा सकता है, याद रखें। लेकिन बहुत इसमें इख्तिलाफ उलमा ने किया है, आप इसमें डिटेल में और जा सकते हैं। 24वां पॉइंट याद रखिए, वो ये है कि ये अपनी या किसी की शर्मगाह देखने से रोज़े का कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? डॉक्टर के पास आप गए, आप नर्स हैं, मेल या फीमेल नर्स, आप मरीज के साथ रहते, चलिए अब आप रोज़े से, अब मरीज का कोई मसला नहीं, उसका जो भी है उसका मसला है, लेकिन आपको देखना पड़ रहा है ना। जैसा कि आप मेल नर्स है या फीमेल डॉक्टर है, या मेल डॉक्टर है या मेल नर्स है या फीमेल नर्स है, और बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। किसी आदमी का ऑपरेशन हुआ है, पाइल्स का हुआ है, या जो है किडनी स्टोन का हो रहा है, या किसी और आज़ा का हो रहा है, अब आपको देखना पड़ता है। तो लोग सवाल करते हैं, क्या मैं किसी की शर्मगाह देखूं एज अ नर्स, एज अ डॉक्टर, एज अ मरीज को देखने वाला, या गलती से तो क्या मेरा रोज़ा टूटता है या नहीं? तो अपनी शर्मगाह देखने से, दूसरों की शर्मगाह देखने से, गलती से देखने से, दिख जाने से इंशाअल्लाह अज़ीज़ रोज़ा नहीं टूटता है, उसका रोज़े से कोई ताल्लुक़ नहीं, रोज़ा नहीं टूटता उससे। समझिए आप बात को, उसका रोज़े से कोई ताल्लुक़ नहीं। तो लोग पूछते हैं, डॉक्टर्स पूछते हैं हमको ऐसा करना पड़ता है। अच्छा, सिर्फ वो नहीं, उसके अलावा जो रोज़े की हालत में जो है, जो 25वां पॉइंट है, मेरा आखिरी पॉइंट है आज का, कि रोज़े की हालत में डॉक्टर को शर्मगाह ना सिर्फ देखना पड़ता है, शर्मगाह का इलाज के लिए चेक करना पड़ता है। या फीमेल डॉक्टर है, एक प्रेग्नेंट लेडी है, तो ज़ाहिर से ज़्यादा चेकिंग करेंगी, डिवाइसेस यूज़ करेंगी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज़ करेंगी, मैनुअल डिवाइसेस यूज़ करेंगी, तो शर्मगाह देखेंगी, छुएंगी, हाथ लगाएंगी, पेशेंट को देख रहा है, डॉक्टर पाइल्स का इलाज कर रहा है, मेल हो या फीमेल हो, जाहिर सी बात है जो मरीज़ है तो जाहिर सी देखेंगा, और छू रहा भी है। खाली एक तो देखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, छू भी रहा है तो याद है कि छूने से, देखने से या इंसर्शन से, उंगली वगैरह डालने से भी नहीं रोज़े का, डॉक्टर के रोज़े का भी कोई ताल्लुक़ नहीं, और पेशेंट के रोज़े का भी कोई ताल्लुक़ नहीं, दोनों का रोज़ों से इससे कोई ताल्लुक़ नहीं। समझ रहे आप बात को? रोज़े से कोई ताल्लुक़ नहीं, क्योंकि जैसा आप एक जेंट्स मेल है और प्रोस्टेट का प्रॉब्लम हो गया, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोस्टेट को चेक करने के लिए शर्मगाह के पिछले हिस्से से देखना पड़ता है, तो डॉक्टर के पास जाएगा, वो डॉक्टर कैसा चेक करेगा? मैनुअली करेगा, डिवाइस डालेगा, या फिंगर के जरिए वो करेगा, टेस्ट करेगा कि सूजन है नहीं है, किस लेवल तक उसको वो कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कितने जल्दी करना पड़ेगा, टेस्ट क्या करना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है इससे डॉक्टर का रोज़ा भी नहीं टूटता, फर्स्ट। सेकेंड, पेशेंट का रोज़ा भी नहीं टूटता इससे। फिर मैंने कहा कदीम उलमा के फतावे तमाम ऐसे ही है कि शर्मगाह के पिछले हिस्से से कुछ डाला जाएगा तो रोज़ा टूट जाएगा। लेकिन 3 आइम्मा के, इमाम इब्न हज़्म, इब्न तैमिया और सालिह अल उसैमीन, इन तीनों के फतवे नहीं होंगे, चूँकि और आज के जदीद दौर में शेख सालिह अल उसैमीन ने कहा रोज़ा किसी चीज़ के दाखिल होने से होता है, लेकिन ये उमूमी जगह नहीं जहाँ से कोई चीज़ खाई या पी जाती है, लिहाजा कोई मसला नहीं। लेकिन इस पर आप इख्तिलाफ राय है उलमा का, इसको एक बार देख लिया, ठीक है। तो लिहाजा डॉक्टर के लिए तो कोई मसला ही नहीं, पेशेंट के लिए है वो इख्तिलाफ जो राय का है, क्या करें। तो मेल नर्स है आप, फीमेल नर्स है आप, डॉक्टर है आप, और आप इलाज कर रहे हैं, या फिर पेशेंट के साथ है आप। कभी कभार होता है, बीमारी ऐसी होती है कि आप कंटिन्यूस दवाखाने में रख नहीं सकते, डॉक्टर बोलता है देखो ऐसा ऐसा लगाना, ऐसा करना है, पेशेंट लेके चल जाओ, तो आप घर ला लेते, चूँकि उतना उनके लिए बर्डन होता है और आपके लिए भी कॉस्ट वाइज बहुत महंगा होता है, तो आप खुद ही घर में ला के बाकी चीज़ें करते हैं। अब चाहे वो पेशेंट आपका मेल हो या फीमेल हो, और आप मेल हो या फीमेल हो, बीवी है तो शौहर के लिए, या फिर शौहर है तो बीवी के लिए, या फिर बच्चे हैं तो माँ बाप बूढ़े जब हो जाते हैं तो क्या करेंगे उनके लिए, अब तो कोई चारा ही नहीं होता, तो आपको सब कुछ करना पड़ता है। ये भी मसला होता है कि पेशाब पैखाना कर देने कोई, तो आपको साफ़ करना होता है, होश बेहोश आदमी है, तो यहाँ आपके देखने के हद तक तो कोई मसला नहीं, छूने के हद तक भी छूने वाले का रोज़े को मसला नहीं। इख्तिलाफ वो सिर्फ दाखिल होने से, जिसमें दाखिल हुआ उसके रोज़े का है, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसमें इख्तिलाफ है। बाकी छूने वाला, देखने वाला, इलाज करने वाले का तो कोई मसला नहीं, तो ये कर सकता है। तो ये 25 पॉइंट थे, बहरहाल 25 अलग अलग चीज़ें जो मेरे जहन में आई, और जो सवाल